खबर आती है ट्रंप की तरफ से कि जो 10 तेल के टैंकर पाकिस्तान ने निकाले थे ना ईरान से, वो हमें दे दिए हैं। यार पाकिस्तानियों को तुम 100 150 रुपया कीमत बढ़ा रहे हो सारे टैक्सेस मिला के, और टैंकर जब तुम्हें मिल जाता है सस्ता तो वो तुम अमेरिका को तोहफे में दे देते हो। हमें ईरान से इस टाइम सस्ता तेल लेना चाहिए क्योंकि हम उनके साथ इस टाइम एक अच्छा रवैया रखे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इधर से बात उधर चली जाए, उधर से मैसेज उधर चला जाए। चलो ठीक है, पाकिस्तान में वो मुज़ाकरात नहीं भी करते या करते हैं जो भी है, लेकिन कम से कम हम पैगाम रसानी तो कर रहे हैं। ये मौका था हमारे लिए सस्ता तेल लेके आवाम को रिलीफ देने का, तो हम अमेरिका को खुश कर रहे हैं। प्रायोरिटीज देखें आप जरा इन लोगों की। फिर उसके बाद अरब ममालिक जाहिर है कि उनको बहुत ज्यादा पुश किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि भाई ये तुम्हारी जंग है, तुम इसको टेक ओवर करो, हम क्यों आगे इतने दूर से खाली हम करें। वो ये चाहते हैं कि किसी तरह ये तासुर बन जाए कि अरब ममालिक और इसराइल मिल के ईरान पे हमला आवर, वो ये तासुर बनाना चाहते हैं। फिर क्या होगा, ईरान इन ममालिक पे हमला करेगा, इनके डिसैलिनेशन प्लांट्स तबाह हो जाएंगे, इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। क्योंकि अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ईरान के मिसाइलों ने, क्योंकि वो एटमी मिसाइल नहीं है, क्योंकि वो बहुत तगड़े मिसाइल नहीं है एम के हवाले से, यानी निशाना लगाने में तो बहुत तगड़े हैं, लेकिन जो पेलोड वो लेके जा सकते हैं उसमें वो इतने तगड़े नहीं है। ठीक है, अगर आप नुकसान देखें तो अमेरिकी अड्डे कह रहे हैं कि रहने के काबिल नहीं रहे पूरे खित्ते में, इतना नुकसान पहुंचा ईरान, यानी इतने एक्यूरेट हमले किए उन्होंने। तो अगर वो इतने एक्यूरेट हमले अमेरिकी बेसिस पे कर सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका दिफा भी उस तरह नहीं हो सकता जिस तरह बेसिस का होता है, वहां क्या होगा। तो ये एक आग है जिसकी तरफ धकेला जा रहा है। और ये जो ग्राउंड इन्वेजन है इसके बारे से देखें, मार्केट जैसी कंट्रोल से निकलने लगती है, ट्रंप को अचानक खबर आ जाती है, तो जी मैं ना 10 दिन मजीद दे रहा हूं कि ईरान की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम हमला नहीं करेंगे, क्योंकि तेल की कीमतें फिर से $110 के करीब जा रही थी। ये हर 2 दिन बाद एक बयान दे देता है कि जंग में कम करने लगा, अच्छा मैं मुज़ाकरात कर रहा हूं, अच्छा जी बड़ा अच्छा हो गया, अच्छा जी तोहफा गया, इस तरह करके मार्केट रोके हुए हैं। लेकिन जब आप किसी चीज को फेक तरीके से रोकते हैं ना, और ईरान ने इस पे बात भी की है, ये जो आप कागजों में रोक रहे हैं ना कीमत को, देखते हैं मार्केट में कैसे इस कीमत में मिलता है तेल। और ये बात वो दुरुस्त कह रहे हैं, मार्केट में नहीं मिलेगा आपको $100 फी बैरल का, नहीं मिलेगा आपको। लेकिन क्योंकि इन्होंने इस तरह से मार्केट को कंट्रोल में रखा हुआ है, यानी पेपर मार्केट को बेसिकली कंट्रोल में रखा हुआ है, जब ये धमाका होगा ना, जब ये कंट्रोल से बाहर निकलेगा, और अगर ये खुदा ना खास्ता ग्राउंड इन्वेजन करते हैं, अल्लाह ना करे, ये अल्लाह करे कि जो क्वेश्चन लगे हुए हैं तुर्की है, मिस्र और पाकिस्तान भी जो पैगाम रसानी कर रहा है उसका कोई फायदा हो जाए, हम इस जंग से बच जाएं, हम इस तबाही से बच जाएं, हम इस बर्बादी से बच जाएं। वरना ये तेल की कीमतें 150 से 200 के दरमियान तो होनी ही होनी है, खुदा ना खास्ता ग्राउंड इन्वेजन होता है तो उसके बाद फिर कोई रास्ता नहीं होगा। अभी टैंकर कल ईरान ने एक गुजरने की कोशिश कर रहा था, टैंकर बगैर इजाजत दिए वो तबाह कर दिया, मुकम्मल तबाह कर दिया। 200 के दरमियान तो होनी ही होनी है, खुदा ना खास्ता ग्राउंड इन्वेजन होता है तो उसके बाद फिर कोई रास्ता नहीं होगा। अभी टैंकर कल ईरान ने एक गुजरने की कोशिश कर रहा था, टैंकर बगैर इजाजत दिए वो तबाह कर दिया, मुकम्मल तबाह कर दिया। और ईरान ने यह साबित कर दिया है, और साथ ईरान ने ऐलान किया है किसी भी अमेरिकी इत्तेहादी का टैंकर भी यहां से नहीं गुजरेगा अगर उनसे, यानी बेसिकली उनका ज्यादातर जो इशारा है वो यूएई की तरफ है कि उनका कोई भी टैंकर हम यहां से नहीं गुजरने देंगे। जाहिर है कि सूरत हाल जो है वो ईरान के कंट्रोल में है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के हवाले से, और उनके सारे मिनिस्टर जो अमेरिका के, इवन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी कहता है कि ईरान अगर आज चाहे तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाएगी। जाहिर है ईरान तो पहले भी खोली हुई थी ना, आप जंग ना करते तो वो खुली हुई थी। वैसे फवाद चौधरी ना ज्यादातर तो पॉलिश ही करते हैं, कभी कभी बड़ी समझ की बात कर देते हैं। एक उन्होंने लाइन बड़ी अच्छी बोली है, मैं ये शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, फिर बात जारी रखते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान का जो असल चैलेंज है ना वो ये है कि पाकिस्तान को बिलावल जरदारी और मरियम नवाज इनसे बचाना है। जरदारी और शरीफ पाकिस्तान इनके हवाले करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं, पैसा उन्होंने कर लिया है, इन्फ्लुएंस उन्होंने बना लिया है, इंटरनेशनल और लोकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात बन चुके हैं, और ये बिलावल और मरियम को पाकिस्तान की चाबियां उनके हवाले करने के लिए तैयार बैठे हैं।